अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं अब आपको एक छोटा सा लफ्ज़ सुनवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे जो बात है कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप एक लफ्ज़ सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। छुप के बैठा है, मैं बता रहा हूँ, बेसमेंट से मत निकल। कोई ना कोई ढूंढ रहा है तेरे को। ये तुम तेरे पुराने मालिक है ना, पुराने बाप आईएसआई वाले ढूंढ रहे हैं बिल्कुल। आईएसआई के कुत्ते, दे आर लुकिंग फॉर यू। मैं बता रहा हूँ तेरे को, निज्जर के साथ बैठ के ऊपर पपलू खिलवाएंगे। मेरे इंडियन मैन भाइयों, मेजर के फॉलोअर्स, ये सुन लिया तुमने? इसने क्या लफ्ज़ बोला? ISI के डैश डैश डैश। अब मैं अगर इसका जवाब देने पे आऊँ तो मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारी एजेंसी का नाम लेता हूँ, तुम्हारी 2-3 एजेंसियों के नाम लेके आगे वही लफ्ज़ बोल देता हूँ जो इसने बोला है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फ़ैसला करो और तुम लोग फ़र्क देखो कि उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। वो क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा लफ्ज़। जवाब देने को, रिटेलिएट करने को मैं यही लफ्ज़ तुम्हें लौटा सकता हूँ, तुम्हारी एजेंसीज़ का नाम लेके, लेकिन मैं नहीं लौटाऊँगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम देखो कि मेरे इमोशंस भारत के लिए सच्चे हैं या झूठे हैं। ठीक हो गया? तो आज का न्यूज़ आइटम शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर की जहाँ तक बात है ना, कल का आपने मेजर का वीडियो देखा होगा। कल ही मैंने भी सीमा पे वीडियो किया था और मैंने एंड में ना उसमें एक चीज़ बोली थी, आपने वीडियो देखी होगी। मैंने उसमें बोला था समथिंग नॉट राइट। ये मामला जितना सीधा लगता है ना, ये मामला उतना सीधा है नहीं यार। वो जिस तरीके से हिंदी बोलती है, वो जिस तरीके से वो बोलती है यार, हेड्स ऑफ है उसको। और वो कहती है कि मैं मुसलमान थी। ये कलमा उसको एक नहीं आता, सूरत उसको एक नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह तक उसको नहीं आती। तो यार, जो मुझे लग रहा है ना, दो बातें हो सकती हैं, दो बातें, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या ये औरत किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक़ है, ये भारत में कोई कांड करेगी, तुम लोग बाद में पाकिस्तान पे चढ़ जाओगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जहाँ तक कि ISI का एजेंट होने की बात है, तुम्हारे अपने टीवी चैनल्स पे बंदे बैठे हैं, कश्मीर के एक्टिविस्ट जो तुम्हारे अपने हैं, वो बोल रहे हैं, तुम्हारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि हमें शोर है कि हमें नहीं लगता कि इसका ISI से कोई ताल्लुक़ है। ये बात तो यहीं पे होगी ख़त्म। अब दो बातें हैं, या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है और ये भारत में कोई कांड कर देगी। दूसरा, जो मेरा एनालिसिस है ना, जो मुझे लग रहा है, और यहाँ पे मेरी एक दो लोगों से बात भी, भारत में भी मेरी एक दो लोगों से बात हुई है। एक फीमेल लड़की है, शी इज़ अ फ्रेंड, वो इंडिया से है, गुड़गांव से, नहीं सॉरी, गुड़गांव से मेरा दोस्त आशीष है, वो हरियाणा से है। हाँ अंजलि, अगर तुम सुन रही हो तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि ये औरत तुम्हारी एजेंसियों ने खुद प्लांट की है। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। कि तो ये या रॉ की एजेंट है या CBI का काम है। वो इसलिए कि आप मेजर की वीडियोस में एक बात दोबारा 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 सुन रहे हैं। क्या बात ये है कि NSC अजीत डोवाल और नंबर 1 डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर जयशंकर, वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को दोबारा फैट ऑफ ग्रे लिस्ट में डलवाने की। अगर किसी तरीके से वो इस औरत का ताल्लुक़ साबित कर देते हैं किसी फेक तरीके से, किसी भी तरीके से ISI के साथ, तो पाकिस्तान रास्ता उनका आसान हो जाएगा पाकिस्तान को फैट ऑफ लिस्ट में डलवाने के लिए। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये याद रखना। या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, और या ये तुम्हारी एजेंसियों ने प्लांट की हुई है। ISI से इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात ठीक होगी। कल एक बात मेजर ने बोली है और ये बात सही है। सचिन है, सचिन, आप सचिन की बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका चेहरा देखो। सचिन वाकई
किसी न किसी प्रेशर में है। सचिन ना खुश लगता है ना नॉर्मल लगता है। सचिन लगता है कि ना यार ये बंदा ना किसी टेंशन में है। ठीक हो गया। तो ये 1 महीना 2 महीना ये कांड सामने आ जाना है, ये मामला रुकेगा नहीं और ये मामला इतना सीधा नहीं है। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ आइटम पे। नोट करके लेना पड़ता है यार, भूल जाता है बंदा। ठीक है ना। अच्छा जी, बात जनाब ये है कि तुम्हारा जयपुर डायलॉग्स का एक बंदा है संजय दीक्षित, उसको ना बड़ी खुजली है गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की। संजय दीक्षित, तुम ज़रा ना मेरी बात अब गौर से सुनो। ये जो तुम ड्रामे करते हो ना बैठ के, जो तुम बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, ऐसे ऐसे बोलता है नमस्ते, ये किस किस्म का भाई तू आए, वो तू वहाँ का तू IAS है भाई। वीडियो के नीचे लिखा था फॉर्मर IAS। वहाँ पे क्या IAS को ये करना सिखाते हैं? हमें तो PMS में ये सब कुछ नहीं सिखाते। ये किस किस्म की लैंग्वेज है, किस किस्म का लहजा, ये क्या है? कोई इंसान, ये कोई इंसानों वाली चीज़ है? दूसरी बात, संजय दीक्षित, बात ये है कि पाकिस्तान 5 साल फैट ऑफ ग्रेड लिस्ट में रहा है। इस टाइम पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो ज़ीरो हैं। तुम्हारे पास रिज़र्व्स कितने हैं? 625 अरब डॉलर्स। तुमने रैंकिंग जारी करवाई है नंबर 4th पावर आर्मी इन द वर्ल्ड। वो हो ऑसम। ठीक हो गया। इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आर्मी, 17 लाख की आर्मी, और इंतज़ार किस बात का है? तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इससे अच्छा वक्त तुम्हारे लिए नहीं आना। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के और क्या हालात ख़राब होंगे। तुम बैठ के अपनी आवाम के जज्बात को भड़काते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे मुल्क में इतनी पावर होती तो हमला अब तक हो चुका होता। जो चूरन 75 साल हमें खिलाया गया है कश्मीर का, वही चूरन अब तुम अपनी आवाम को गिलगित और आज़ाद कश्मीर के नाम पे खिला रहे हो। मैं इंडियन बहन भाइयों तुमसे कह रहा हूँ, ये जितने भी इस किस्म के लोग हैं ना, उनको डिस्करेज कीजिए और उनके कमेंट सेक्शन में जाके बोलिए कि साहब ये पॉसिबल नहीं है, जो तुम बात कर रहे हो ना ये पॉसिबल नहीं है और ये नहीं हो सकता। तो बाकी अगर तुमने हमारे वाला ही काम करना है, नारेबाजी करनी है सिर्फ, और इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग के रहना जैसे कि हम रहे हैं, तो लगे रहो भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें समझा ही रहा हूँ कि इससे बुरा वक्त पाकिस्तान पे नहीं आना। तुम कह रहे कि हम डिप्लोमेसी करके कर लेंगे, वो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने बैंकरप्सी करवा के देख ली, फैटफ की क्रेडिट में देख लिया, कटोरा उठवा के देख लिया, तो अब तक क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ना ही आगे होगा। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हो, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक दूसरे के इलाके लेना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यार कब तुम लोग ये बात समझोगे? मैं तो समझ चुका हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं समझ चुका हूँ। ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना इंडिया अब कोई एक दूसरे के इलाके नहीं ले सकता भाई। दुनिया बदल गई है बहुत। तो बेहतर है तुम लोग ये चीज़ समझ जाओ। तो नहीं समझोगे तो आगे तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक हो गया। तो दोस्तों दूसरा न्यूज़ आइटम ये है कि बेशक भारत के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पहले इंडिया बोलता था, भारत बोल रहा हूँ कि भारत बोल के मुझे अच्छी फीलिंग आती है। भारत के पास पैसा है, बहुत है। लेकिन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ये जिस तरीके से पैसे को उड़ा रही है, वो तरीका कुछ ठीक नहीं है। अब वंदे भारत की 4 ट्रेनें उनको चलाने के लिए हरी झंडी नरेंद्र मोदी से हिलाने के लिए 5.6 तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 5.6 करोड़ रुपया खर्च करवा दिया।
यार पैसा होने का ये मतलब नहीं है कि तुम फजूल खर्ची करो। उसके बाद अरबों की नई पार्लियामेंट बना दी। 140 करोड़ का मुल्क, तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठी। आधे से ज़्यादा मुल्क भूखा है इस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 करोड़ के लगभग लोगों के पास 2 टाइम की रोटी नहीं। बेशक तरक्की हो रही है, आगे भी होगी, ये नंबर बहुत बड़ा है। 70 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। इंडिया के जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देही इलाके हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है अभी बहुत सारे इलाकों में। बीजेपी की गवर्नमेंट जो फजूल खर्ची कर रही है उसका नुकसान भारत को ही होगा। अगर इंसान के पास पैसा होता तो कोशिश की जाए कि उस पैसे को बचाया जाए, अच्छी चीज़ों पर खर्च किया जाए। पार्लियामेंट बना देना, ये बना देना, चंद्रयान पे जो ट्रिलियन वो चलो खर्च किया, वो एक साइंटिफिकली चीज़ है, वो ठीक है। लेकिन जो फजूल खर्चे बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है ना, ये कुछ बात ठीक नहीं है। पैसा है तो पैसे को इस्तेमाल करना भी सीखो। ठीक हो गया। तो अगला हमारा न्यूज़ आइटम, लास्ट हमारा न्यूज़ आइटम है दोस्तों, जो पिछले साल जो पाकिस्तान में बरसात ने, बारिशों ने हाल किया ना, इस साल वही भारत का हाल हुआ है। भारत मौसमी तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इस साल। यार आधा इंडिया डूब गया। अब क्या कहें, उत्तराखंड डूब गया, दिल्ली डूब गया, उत्तर प्रदेश डूब गया, हिमाचल डूब गया, मध्य प्रदेश डूब गया, केरला डूब गया, आसाम डूब गया। बहुत ज़्यादा इस बार मॉनसून ने इंडिया में तबाही मचाई है। एक बार मुंबई में बारिश हुई थी 2005 में, जिस पे तुम मिले मूवी बनी हुई है इमरान हाशमी की। यार 25 जुलाई 2005, यार 4 के 5 दिन मुंबई में बारिश होती रही थी, कितने लोग मर गए थे। तो इस साल जो बारिशों में लोग मरे हैं उनके लिए दिल से हमदर्दी है। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। तो बारिशों ने जो इंडिया का इस बार हाल किया है, वही हाल पाकिस्तान का पिछली बार हुआ है। पाकिस्तान तो पूरा बह गया था, इंडिया आधा बह चुका है। तो इससे जुड़ी खबर एक ये है कि हमारा कल्चर तो सेम ही है। टमाटर महंगे हो गए इंडिया में, टमाटर महंगे हो गए इंडिया में। तो अब हो क्या रहा है कि एक तो जो लोकल टमाटर है उसका रेट ज़मीन से आसमान में पहुंच गया, और दूसरा अब नेपाल से लोग टमाटर ला के इंडिया में बेच रहे हैं, वो कुछ कम कीमत पे। तो दोस्तों बारिशों ने ना इस टाइम बहुत बुरा हाल कर रखा है इंडिया में। अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। जमुना नदी भी आई थिंक वो ओवरफ्लो हो गई थी, अब उसका पानी कुछ उतरा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, आज की जो न्यूज़ आइटम जो हम कवर कर सकते तो हमने किए हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शुरू में मैंने आपको क्लिप दिखाया है, फ़ैसला आपके हाथ में है, फ़ैसला आपने करना है। अगर मैं ऐसे कहता, तो अगर मैं ये लफ्ज़ बोलता जो मेजर लफ्ज़ बोला, तो पता नहीं आप कमेंट सेक्शन में आके मेरा क्या अशर करते। मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा फ़ैसला, क्योंकि फ़ैसला आप पे छोड़ा हो, फ़ैसला आपने करना है। फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में देना है। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।